मैं पहले गाय की आवाज़ बनाता हूँ। अच्छा, गाय कैसे बोलती है। हाँ, हमार पेट पिराला है, अब हम ये न रहा, बुखारी अवल्लाही, अब हम इस लड़के को हम नहीं रखेंगे, ये बार बार बीमार होता है और इसको हम रखेंगे तो ये कहा भाई आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, ये कब तक चलेगा। हे गाइस, वेलकम टू पवन ब्लॉग्स। मैं पवन और आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से जिसके लिए मैं वर्षों से बहुत परेशान था, और वो हैं हमारे इंजीत साकेत जी। और उनसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं आज, और आप लोगों के बीच में उनको लेकर आ रहा हूं। तो कुछ इंजीत जी अपने बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और तत्पश्चात आपके इस चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए लोग आते हैं उन्हें भी बहुत बहुत भगवत भाव से सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रीधाम अयोध्या जी की पावन धरती से। जी जी, आपकी ये लाइव जर्नी जो है, जो चल रही है, ये किस तरह से स्ट्रगल भरी रही है हमें भी मालूम है, लेकिन एक बार अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो आप सब जानते ही हैं अब नाम हमारा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इंद्रजीत साकेत मेरा नाम है और मैं मूलतः रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। छोटा सा गांव है भलुहा का निवासी हूँ, और मेरी वर्तमान जो शिक्षा है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष यानी बीए सेकेंड ईयर में चल रही है। और अपने मतलब जो है तो लाइफ जर्नी के यदि बात करें हम तो बहुत अच्छा रहा। शुरू में थोड़ा देखिए हर व्यक्ति को समस्या तो होती है, कठिनाइयाँ तो होती है, लेकिन फिर भी आगे आते आते जो है तो जब व्यक्ति कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति लक्ष्योन्मुखी हो जाए, अपने मतलब अपने लक्ष्य की ओर हो जाता है, तब जो है तो उसको कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ संभव है, मतलब जी जी, असंभव कुछ नहीं है जी, है ना। अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, जब व्यक्ति लक्ष्य से ही विमुख हो जाए तो फिर वो तो कुछ भी हो सकता है तो जी। और कब से आपके मन में विचार आया कि आप जो है हिंदी और भाषा, भोजपुरी भाषा, इंग्लिश भाषा को छोड़ के और संस्कृत में इतनी रुचि आपके अंदर कैसे आने उत्पन्न हुई? देखिए शुरू में ही, जब आप तो जानते ही हैं, जब मैं मतलब जब अपने स्कूल में था तो स्कूल में इससे पहले भी संस्कृत सुनता था, केवल संस्कृत के मंत्रोच्चारण जब सुनता था बड़े ही स्वर में, जब विप्र वृंद उसका वाचन करते थे तो एक अलग ही अपने आप में मतलब आनंद आने लगता था, एकदम बहुत ही मतलब कि रोम रोम मतलब पुलकित हो जाया करता है। संस्कृत ऐसी मतलब क्या कहें, मधुर भाषा है, मधुर भाषा है ना। तो ये जो है तो फिर कक्षा 6 में जब मैं आया, इसके बाद तो मैं कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं था कि ये संस्कृत है कि क्या है, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब कक्षा 6 में आया तो फिर हमारे वार्डन सर की देन रही, वो डरा धमका करके जो है इस पर हमने बहुत लंबा चौड़ा अन्य चैनलों में भी बताया है, अगर इसमें भी बताऊं तो कोई इसमें वो नहीं बता सकता हूं। जी जी। बात ऐसी हुई कि मैं कक्षा 4 से यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय में रीवा में ही स्थित है, वहाँ प्रवेश लिया, एडमिशन लिया जी। उससे पूर्व गांव में ही प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ शासकीय प्राथमिक पाठशाला, तो वहाँ पढ़ाई किया। तो वहाँ ब्रेल ये मतलब अपने जो ब्रेल लिपि है, हम लोगों की पढ़ाई अलग होती है, ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको हम टच करके पढ़ते हैं। तो उस मतलब उसको तो हम लोग नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वहाँ सब सामान्य बच्चे रहते थे जी। तो वहाँ सामान्य बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसमें हम लोगों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे कि हम लोग भी पढ़ सकें। फिर जब हम नेत्रहीन विद्यालय में आए तो कक्षा 4 कक्षा 5 में थोड़ा सा बदमाशी, थोड़ा उस समय बाल्यावस्था थी, हाँ छोटा था, तो बदमाशी हो जाती है। जी जी, बदमाशी इस प्रकार से कि देखिए मतलब मन नहीं लगता था, तो मैं बार बार जो है तो कहता था माता जी को, पिताजी को, हाँ हमार पेट पिराला है, अब हम ये न रहा, बुखारी अवल्लाही, अब हम ये न। तो भाई माता पिताजी सब आया करते थे, भाई ले जाते थे। तो हमारे जो वार्डन सर थे तो भाई एक दिन कहे इस लड़के को हम नहीं रखेंगे, ये बार बार बीमार होता है,
और इसको हम रखेंगे तो ये कहा भाई आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, ये कब तक चलेगा, नहीं रखेंगे। तो हमारी माता जी जो है तो बहुत अनुनय विनय की और जो है कहने लगी कि नहीं ये रख लीजिए। फिर जो है तो किसी प्रकार से रखे, बड़ी चेतावनी। और समय थोड़ा सा देखिए जब नए नए में हुआ करते थे तो थोड़ा सा कुछ लड़के भी भाई अपना जलवा दिखाते हैं जी हाँ। आप मतलब थोड़ा सा दबाव देना एक अलग ही वो, अब जो है तो वो याद वो भी आता है समय। तो थोड़ा सा लड़के जब मतलब परेशान करना छोटे बच्चों को, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, फिर भी ऐसे ही डराना धमकाना, हाँ, थोड़ी शैतानियाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा नहीं अच्छा लगता था, मन नहीं लगता था, इसलिए और भागना पड़ता था। लेकिन तो हम कहे वहाँ से आपकी जर्नी वार्डन सर के डांटने के बाद से और फिर यहाँ तक आने में बहुत सी कठिनाइयाँ आई होंगी। देखिए हुई कठिनाइयाँ, काफ़ी लोग तो देखिए कक्षा 8 तक तो हम वहाँ पढ़े, कक्षा 9 से फिर जब बनारस में आए तो 8 में भी लोगों ने, मतलब हमारे यहाँ के वार्डन सर, प्रिंसिपल सर सब कहने लगे कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं है तो वो नहीं। तो अब हमें हमारा एक मतलब हमारे मन में ये बैठ गया था कि नहीं मुझे बनारस जाना है तो जाना है, मुझे बनारस जाना है। लोग कहे भाई तो बनारस की प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? जी, एक जबलपुर में एक अध्यापिका थी, वो MR बच्चे जो होते हैं मानसिक वाले बच्चे, तो उनको मतलब उनके देखभाल के लिए जो है एक अध्यापिका कहें वनमाला तिवारी शुक्ला, ये तो कंफर्म नहीं है, तो ऐसे ही करके वो थी। तो जबलपुर में मैं भी गया हुआ था, उसमें कुछ दिव्यांगों की मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग थी वहाँ। तो हम लोगों को कैसे चलना चाहिए, हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, अपने मतलब व्यक्तित्व विकास हमारा कैसा हो, इस विषय में मतलब वो इस क्षेत्र में वो ट्रेंड कर रहे थे बच्चों को, प्रशिक्षण इसका था। तो वहाँ हम भी गए हुए थे। तो मैम जो है तो एक बार जो है तो मतलब कोई ऐसी बात आई तो हमने उनसे मतलब संस्कृत में बोला। हाँ, किसी लड़के ने कहा इंद्रजीत नहीं सुन रहे हो क्या? तो हमने कहा शृणोमि। तो भाई तुम संस्कृतम जानासी? हमने कहा संस्कृतम अधिकम तू ना जानामि किंतु स्वल्पम जानामि। तब से जो है तो मतलब तुम संस्कृत जानते हो? तो हमने कहा अधिक तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा जानता हूँ। तब से जो है तो संस्कृत में बोलने लगी। हमने कहा मैम जी मैं जो है तो संस्कृत में कहाँ और अधिक मैं जानना चाहता हूँ, मैं कहाँ। उन्होंने कहा कि बेटा आप जाओ संपूर्णानंद, बनारस में संपूर्णानंद है। वैसे आप बनारस में किसी भी जगह आप एडमिशन ले लोगे तो बनारस संस्कृत विद्या का केंद्र है जी। और हमारे यहाँ कुल गीत भी गाई जाती है BHU में, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो ये जो है तो भाई संस्कृत विद्या का केंद्र प्राचीन काल से रहा है यह। तो ये जो है तो भाई हम तब से जो है तो हमारे मन में हुआ कि हम जाएंगे और संपूर्णानंद में ही जाएंगे। जब वहाँ गए तो कहा हाँ आपको किसमें एडमिशन लेना है? उत्तर मध्यमा, उत्तर द्वितीया, उत्तर। तो हम कहे अब ये तो हम सुने ही नहीं थे। हम कहे ये नहीं मैं जानता, मैं कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहता हूँ गुरुजी। तो कहे कक्षा 9 में आप जो है तो पहले ये 12वीं करके आओ, तब कक्षा 9 में आप मतलब यहाँ 12वीं करने के पश्चात यहाँ आप संस्कृत शास्त्री ले सकते हैं या आचार्य कर सकते हैं, ये सब आपको मिलेगा। ये आप कक्षा 9 में नहीं। हम कहे गुरुजी हमें संस्कृत पढ़ना है, आप बताएं हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने एक कोई स्कूल और भेजा था दहसा सुमेर घाट में, दहसा सुमेर घाट है वहाँ, तो वहाँ भेजा था उन्होंने। लेकिन वहाँ भी हम गए तो वहाँ से फिर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय का पता चला। पोद्दार भाई जी को तो पूरा संसार जानता है ना, गीता प्रेस उनके नाम से जो खुला हुआ है गोरखपुर में, तो उन्हीं का एक स्कूल है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय। तो कक्षा 9 में फिर वहाँ हमें भेजा गया, फिर वहाँ हम प्रवेश पाए, वहाँ एडमिशन हुआ। फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते फिर जो है तो BHU में, तो वहाँ भी अच्छा, आपको प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम, हतोत्साहित करने वाले बहुत अधिक मिलेंगे। तो भाई प्रोत्साहित करने वाले एक आध दो मिले, उससे कहीं अधिक हतोत्साहित करने वाले मिले। अरे वहाँ बहुत पैसा लगता है, वहाँ तो ऐसा होता है। अब हम जो है तो बड़े हतोत्साहित हो गए। कुछ कहे दिल्ली में बिल्कुल निःशुल्क है, जाओ वहाँ, लेकिन हॉस्टल नहीं मिलेगा, संस्था लेकर रहो, वहाँ अपना मांगो खाओ और जो क्लास करो। तो भाई अपना फिर लक्ष्य यही बन गया था कि भाई चलो भाई क्या मरता क्या नहीं करता। तो भाई क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम जो है तो BHU में पढ़ सके भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। लेकिन ये तो देवादिदेव महादेव की कृपा, श्री राम राजा सरकार की विशेष कृपा कि जो है तो काशी में ही रहने का सौभाग्य मिला। फिर
बाद में जो है तो काफ़ी हमें मतलब एक लड़का मिला, वो अच्छा मोटिवेट किया हमें, कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ लोगों ने भी कहा कि अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो हम सहयोग करेंगे। तो 1 साल तो भाई पैसे के लिए बड़ी समस्या हुई, पैसे के लिए 1 साल तो बड़ी समस्या हुई, लेकिन जब स्कॉलरशिप मिल गई तब फिर जो है तो किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं हुआ करती। अच्छा, तो ये रही आपकी लाइफ जर्नी। तो जैसा कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने जो है कई ऐसे मिमिक्रियाँ, कॉमेडियाँ और कुछ ऐसे जानवरों की आवाज़ वगैरह निकाले हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा बहुत सुनाएंगे कुछ? मैं पहले गाय की आवाज़ बनाता हूँ। अच्छा, गाय कैसे बोलती है? देखिए वो फंस ही रहा है बीच में। हाँ, फंस क्या होता है देखिए, जैसे अगर सब्जी में या सब्जी फल फूल में पानी नहीं डालेंगे तो सूखता चला जाएगा, वैसे ये सब रियाज करने वाली चीजें हैं। इसका जब हमेशा आप अभ्यास, जितना इसका आप अभ्यास करेंगे उतना जो है तो फिर गला इतना अच्छा हो जाता है कि और बढ़िया बढ़िया आवाज, फिर और अच्छी आवाज निकलती है। और जब कुछ दिन जो है तो बंद कर दिया जाए तो वैसे जैसे एक मकान को आप कितना भी साफ कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, फिर उसमें जाले लग जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है कि भाई आप। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत अच्छा लगा। और आप के चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, क्योंकि देखिए ये सब अपना कुछ नहीं, ये तो देखिए पब्लिक का प्यार और सम्मान उनके द्वारा मिलता है, तो ये सब उन्हीं का सब कुछ है, और अपना क्या है। चलिए, और हमारे साथ जुड़े हमको बहुत अच्छा लगा। और तो भाइयों, यहीं पे लेते हैं आपसे विदाई, और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ हमारा इंजीत जी के साथ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।